हाँ तो गाइस, आज का टॉपिक है वह क्या है जो ज़िंदगी को जीने लायक बनाता है। माइक तो लगाया नहीं है मैंने, बिकॉज़ आई हैव नो माइक। तो आवाज़ धीमे आ रही है, तेज़ आ रही है, आप लोग बताइएगा। पास करेंगे तो ज़्यादा जूम हो जाएंगे, दूर करेंगे आवाज़ नहीं आएगी। बुकर पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक फ्लैश एक ऐसा जीवन की दास्तां है जिसके पास लगभग सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे वह उन सब से विमुख होकर सोचने लगता है कि आखिर वह क्या चीज़ है जो ज़िंदगी को जीने लायक बनाती है। ये इसका टाइटल है, मतलब टाइटल के बाद जो उसका हेडलाइन रहता है, ऑल ओवर कंक्लूजन। तो उसके अंदर का मैटर इंटरेस्टिंग लगेगा इसको पढ़ने के बाद। बाकी अंदर का बताते हैं इसमें क्या लिखा है। इस वर्ष के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित डेविड सेज़ले की पुस्तक फ्लैश एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी है, जो हंगरी में अपने छोटे से अपार्टमेंट को छोड़कर लंदन में भाग्य आजमाने आता है। लंदन में वह दौलत व ताकत के बल पर अमीर लोगों के बीच अपनी पैठ बनाता है, मगर उसका जीवन अबूझ घटनाओं से प्रभावित होता है और ज़िंदगी बेकाबू हो जाती है। पुस्तक की शुरुआत में पाठकों की मुलाकात 15 वर्षीय नायक इस्तवान से होती है, जो अपनी माँ के साथ हंगरी के एक छोटे से शांत कस्बे में रहता है। नई जगह और शर्मीले स्वभाव के कारण जल्द ही वह अकेला पड़ जाता है। ऐसे में उसकी 40 वर्षीय विवाहित पड़ोसन उसमें दैहिक दिलचस्पी दिखाती है और उसकी अंतरंग साथी बन जाती है। दोनों की मुलाकात एक गुप्त रिश्ते में तब्दील होती है, लेकिन दोनों के रिश्ते का अंत बेहद हिंसक होता है, जो इस्तवान को जेल पहुंचा देता है। फिर वह कुछ दिनों तक सेना में काम करता है, उसके बाद लंदन चला जाता है, जहां उसकी जीवन की यात्रा गरीबी से अमीरी का रुख करती है। प्यार, अपनापन, रुतबा और पैसा सब कुछ उसके पास आता है, लेकिन आखिरकार यही चीज़ें उसे कष्ट देने लगती हैं। धीरे धीरे वह इन सब चीज़ों से विमुख होने लगता है और उसके मन में कुछ बड़े सवाल कौंधने लगते हैं कि ज़िंदगी को क्या चलाता है, क्या चीज़ जीने लायक बनाती है और उसे क्या तोड़ता है। लंदन में एक हंगेरियन अप्रवासी के रूप में इस्तवान को जो भी नौकरी मिलती है, बाउंसर, एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर, प्रॉपर्टी डेवलपर, वह करता जाता है। लेखक ने दिखाया है कि उसका अपने जीवन के प्रवाह पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस्तवान की इच्छाएं जागती हैं, लेकिन वह उसकी भाषा को पूरी तरह समझ नहीं पाता। उसके नियंत्रण से बाहर की ताकतें उसे आगे ले जाती हैं और वह उसमें बहता रहता है। जीवन के कई झटकों के प्रति उसकी मौखिक प्रतिक्रियाएं हाँ और ठीक है ही रहती हैं। उपन्यास के लेखक आधुनिक जीवन से जुड़े सवाल उठाते हैं। ये सवाल इच्छा, धन, यौन संबंध, प्रेम, काम और जीवन रक्षा के इर्द गिर्द घूमते हैं। सवाल उठाने में माहिर होने के बावजूद सेज़ले पाठकों को नैतिक निर्णय की ओर धकेलने से बचते हैं। सेज़ले ने चतुराई से दोहराव के जरिए एक पैटर्न गढ़ा है, जो इस बात पर जोर देता है कि इस्तवान के चुनाव और इच्छाएं वर्षों से एक ऐसे रास्ते पर चलती हैं जो जीवन के शुरुआती दौर में ही तय हो जाती हैं। उसका शरीर ही वह माध्यम है जिसके जरिए वह प्रतिक्रिया देता है। वह अपनी शारीरिकता और अपनी भावनाओं के बीच, अपनी इच्छाओं और अपने फैसले के बीच की दूरी से उलझन में है। इस्तवान भले ही एक अनोखा किरदार हो, लेकिन वह पुरुषों की एक खास जमात का भी हिस्सा है। तो ये कैसा लगा स्टोरी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। थैंक यू गाइस।